मेरी सासू माँ को आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं रहती है। देखिए तबीयत खराब हुआ तो आ गई मेरी सासू माँ, और तबीयत ठीक कर देंगे फिर चल जाएगी। सुनते हैं आप ना, प्लीज एक बात मानिए, आप सीधे हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए डेली व्लॉग रूटीन में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह सुबह का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं किचन में। जब आप लोग भी बोलते हो कि दीदी हमारा भी तो यही सेम ही रूटीन रहता है, बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके, और हमारा भी रूटीन ऐसे रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई सही बात है, सभी का लगभग ना सेम ही रूटीन रहता है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, दूसरी तरफ रख दी हूँ चाय बनने के लिए। और आज बन रहा है नाश्ता में पानी वाला भुजिया। पानी वाली भुजिया आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है तो एक बार बनाकर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। वैसे मैंने यूट्यूब पर बहुत बार पहले शेयर किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 2-3 महीने से मैं शेयर नहीं की हूँ, लेकिन हाँ पहले बहुत किया करती थी। तो ये बहुत इजी होता है, सिंपल सरसों का तेल डालिए, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, तेज़पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा हींग डाल दिए, और उसके बाद फिर हरी मिर्ची, टमाटर और आलू को इस तरीके से कट के छील के और बस थोड़ा सा भुना, और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा छोटे मोटे थोड़े से मसाले डाल करके बस इसे पकने दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है खाने में, पूड़ियों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, उधर मेरा सब्जी बन रहा था, इधर सबसे पहले दे देते हैं चाय, क्योंकि भाई हस्बैंड जी भी आजकल मदद करते हैं, देखते हैं ना सुबह सुबह वीडियोस वगैरह बना देते हैं, तो उनका भी केयर करना तो बनता ही है। वैसे वो वीडियोस नहीं भी बनाते थे ना, फिर भी सबसे पहले मेरे किचन में ना चाय ही चढ़ती थी, क्योंकि उन्हें पीने रहती थी चाय, तो इसलिए सबसे पहले चाय ही बनती है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि आज ना मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। मतलब पिछले दिन ही ना वो उसका मैच था, तो मैच में बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो इसीलिए वो बोला कि आज हम लोग कोई भी नहीं स्कूल आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है। तो ये मिष्टी का ही मनपसंद डिमांड था उसका ही, कि उसे पानी वाला भुजिया और साथ ही पूड़ियाँ लेकर के जानी है। तो यहाँ पर चलिए भाई, डिमांड को पूरा करते हुए बिटिया रानी का बना दी हूँ मैं पानी वाली भुजिया, और साथ के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी, क्योंकि इसमें मैं अजवाइन भी डालती हूँ, मेथी पत्ता भी डालती हूँ और नमक भी डालती हूँ। तो ये कचौड़ी ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आटे से ही बनाई हूँ। आज मैं मैदा बिल्कुल भी नहीं डाली थी। बच्चे और हस्बैंड जी जब नहीं देखते ना तो आटा वाला ही मैं बना देती हूँ, लेकिन अगर किचन में रहते हैं तो फिर मुझे ना मैदा मिक्स करना रहता है, वरना फिर उन लोगों का नाटक रहता है तीनों का सेम, कि नहीं खाना नहीं खाना। उसके बाद फिर रेगुलर जैसे घर का जो काम होता है हमारा, वो सारा काम करने आ गए थे। तो यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी ना ठंड लगती है, रात में पंखे से भी ठंड लगती है, तो बस थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह रहता है, उन सभी को समेटेंगे। उसके बाद फिर जो घर का जो हमारा रेगुलर का काम होता है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सारा कुछ तो प्रतिदिन का ही रहता है। तो बस ये सारा कुछ निपटा करके और उसके बाद फिर ना चले जाएंगे बाहर। तो यहाँ पर ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ना आंगन पूरा भीग गया था। तो मैं बोली चलो, जब भीग ही गया है, गंदा हो ही गया है, तो और ही इसे भिगा देते हैं। और देखिए बारिश होकर के ना अभी धूप भी निकल गई है, तो मैं सोची चलो धो लेते हैं। और ये मेरा ना लास्ट काम होता है, नहाने जाने से पहले ना ये वाला ही काम कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम कर लेते हैं, और उसके बाद तो दोस्तों, काम करके उठो और नहा धोआ के पूजा पाठ करके आओ, तो भूख तो इतनी ज़्यादा तेज़ लगी हुई रहती है कि सामने जो रहता है इतना तेज़ी से हम लोग खा लेते हैं ना, कि फिर 32 बार तो याद ही नहीं रहता है। तो इसीलिए फटाफट से जैसे ही मैं 2-3 वाला खाती हूँ ना, फिर मुझे याद आ जाता है कि नहीं यार, धीरे धीरे खाना है, नहीं तो फिर और मोटे हो जाना है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं नाश्ते में ले ली थी पानी वाली भुजिया है आलू की, और साथ ही पूड़ी है, और कल का पटल आलू का सब्ज़ी रखा हुआ था तो वो खा ली। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, मैं वीडियोस भी नहीं बनाई थी, खाना बना ली थी फटाफट से। तो दाल चावल और आलू की चोखा, और साथ ही मैं बनाई थी
क्या बोलते हैं उसे, पटल की भुजिया, सॉरी पपीता की भुजिया, पटल की भुजिया बोल रही हूँ, पपीता की भुजिया बनाई थी। और दोनों बच्चे खा लिए थे, मैं हस्बैंड जी का वेट ही कर रही थी। लेकिन वो फिर आज चले गए थे धनबाद। धनबाद जाने से ना उनका वही होता है, आएंगे नहीं आएंगे कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है। तो बहुत लेट से मुझे फ़ोन किए कि मैं खाना खा लिया हूँ, तुम भी खा लो। तो फिर सोचे चलो, वैसे तो लेट से ही नाश्ता की थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चावल खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिन में ना चावल खाओ ना तो लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया। तो इसलिए थोड़ा सा चावल दाल और भुजिया चोखा ले ली थी। और ये जो पपीता की भुजिया होती है ना, कच्चे पपीता की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और हस्बैंड जी लेके आए थे तो कहे थे कि आज बना करके रखना। उनका बड़ा मन हो रहा था खाने का, लेकिन वो खा ही नहीं पाए। देखिए देखिए मेरी सासू माँ को, आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं रहती है। देखिए तबीयत खराब हुआ तो आ गई मेरी सासू माँ, और तबीयत ठीक कर देंगे फिर चल जाएगी। क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो बन रहा है। तबीयत खराब होता है तब हम लोग याद आते हैं। सब कोई बोलता है ना कि आप अपना सास को भगा दिए हैं, नहीं रखती है, कुछ लोग बोलता है। तो देखिए तबीयत खराब हुआ है तो मेरा सास आ गई है, और तबीयत ठीक कर देंगे तो फिर चल जाएगी। का बेटा भी सुत के उठे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी सासू माँ आई हुई हैं और उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। मतलब उनका ना थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट में पेन हो रहा था। तो फिर उन्हें ना होती है, लेकिन वो ना मतलब खाने पीने में कंट्रोल ही नहीं कर पाते, चाहे उन्हें जितना आप भी समझा लीजिए। इतना बार टेस्ट हुआ ना, सब बार बस वही गैस वाली ही दवा लिखा जाता है और फिर 2-3 दिन खाती हैं अच्छा से, और उसके बाद फिर उनका वही हाल होता है। मैं अक्सर आप लोगों को बताया करती हूँ कि मेरी सासू माँ खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। मतलब नॉनवेज होना चाहिए, 3-4 तरीके का सब्जी होना चाहिए। लेकिन अब हर उम्र में ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती है ना, तो वो मानती ही नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए मैं बनाई थी माड़ भात और चोखा बना दी थी। लेकिन इसमें भी ना उन्हें बहुत सारा हो रहा था प्रॉब्लम, थोड़ा सा पपीता की भुजिया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे से नहीं घुसेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा करते रहती है। और सुबह में मैं बोलती भी हूँ कि पहले सबसे पहले गैस की दवा खा लीजिए, उसके बाद फिर खाइएगा। लेकिन नहीं, कहाँ सुनना है। मतलब जब ठीक हो जाती हैं तो बस लेना ही नहीं है, तो ऐसा कुछ करती हैं। तो चलिए खैर, अब नहीं समझेंगी तो क्या ही कर सकते हैं, बस हम लोग परेशान होते रहते हैं। अभी तबीयत ख़राब हो जाता है तो यहाँ आती हैं, तबीयत ठीक कर दीजिए, तो फिर दीदी के पास चली जाती हैं, फिर वहाँ से तबीयत ख़राब करके फिर चली जाती हैं। तो क्या ही बोलूँ, समझाने से भी नहीं समझती तो क्या ही करूँ। खैर यहाँ पर देख सकते हैं कि राशन आया हुआ था, 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची चलो राशन को रख देते हैं। तो डब्बे में धुल करके अभी नहीं रखी हूँ, क्योंकि अभी ना पूरा घर मेरा क्लीन होगा। मनसा पूजा आ रहा ना, तो पूरा घर होगा। किचन तो पूरे तरीके से पेंट होता है, हर साल पेंट होता था, लेकिन पिछले साल से मैं पेंट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा पेंट होने से बहुत ज़्यादा, ऐसे तो धोना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी एक पेंट होने से ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं 2 साल से नहीं करवा रही हूँ। बस किचन को ना ऊपर से नीचे अच्छे से धुल देती हूँ, सारा सामान निकाल करके धुल देती हूँ, बस हो जाता है। तो भाई आप में से कितने लोगों के घर में होता है? वैसे तो ये तो ज़्यादा बंगाल, झारखंड, उड़ीसा साइड में मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती होंगी, मनसा पूजा। और ये हम बंगाली हिसाब से जिस दिन लास्ट सावन रहता है ना, उसी दिन होती है शायद लास्ट सावन, या फिर पहला भादों में होता है, ऐसे ही होता है। देखिए मुझे नहीं उतना मालूम, बस 17 तारीख फिक्स है, तो वही मैं जानती हूँ कि 17 अगस्त को ही ये पूजा होती है। अब बंगला हिसाब से क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ। तो इसीलिए ना मैं सोची ये पूरा जो बड़ा वाला डब्बा है, सारा राशन है ना, मैं इसी में रख दूँगी। और 2-3 दिन बाद जब मैं किचन साफ़ करूँगी ना, तो उसके बाद फिर क्या करूँगी कि सारे डब्बे में भर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वीडियो में। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और मेरे वीडियोस को देखें और कमेंट करते रहें। और आप में से जितने लोगों को भी लगता है कि आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। एक अच्छा सा प्यारा सा कंटेंट लाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कीप इट अप, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और अपने पैर पे खड़े होने की पूरी कोशिश करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।